नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पार्ट 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर सामाजिक शिक्षण विधियों से संबंधित मैंने आपको 80 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से बना कर रखे हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल के ही हैं। तो उनसे आपको कहीं अच्छा फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी में अच्छा सा इजाफा आएगा। तो उसी से संबंधित मैं आपको सामाजिक शिक्षण की विधियां यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा या देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 3 है, जहाँ पर हम पर पार्ट में 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर हम अब तक 20 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो आज 21 से लेकर 30 तक हम डिस्कस करेंगे। इनकी PDF अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हम कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम 20 तक अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। 21 क्वेश्चन से आज हम देखेंगे। जी हाँ, देखिए 21 देखें। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कितने खंडों में किया है? तो याद रखिएगा, ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्षों का खंड 6 में किया है, यानी कि उसके 6 पार्ट बताए हैं। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, उस टाइप के यहाँ पर हैं। और आप वीडियोस में चाहें तो देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कितने होने चाहिए? प्रश्न कौन से होने चाहिए? यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। जब मूल्यांकन में निष्पक्षता चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से हम निबंधात्मक प्रश्नों से एग्ज़ाम लेते हैं तो बच्चे अपने अपने विचारों की स्वतंत्रता के आधार पर उत्तर देते हैं। तो वहाँ पर हम किसी को ज़्यादा नंबर दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं। तो वहाँ पर निष्पक्षता नहीं बनी रहती। निष्पक्षता के लिए केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100% सहायक होते हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा छात्र की कमजोरियों का पता लगाना ही निदान कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे ये शब्द इस प्रकार से समझते हैं कि निदान का मतलब ही उपचार होता है, लेकिन निदान उपचार से पहले आता है। याद रखिएगा, निदान का अर्थ होता है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और उपचार का अर्थ होता है उन कमजोरियों को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 24। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन या उनकी कमजोरियां दूर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वो कौन से बच्चे होते हैं? तो यहाँ पर वो दृष्टिहीन बच्चों के द्वारा ही ब्रेल लिपि बनाई गई है, लुई ब्रेल द्वारा। ठीक है, इसमें जो है स्पर्श करके बच्चों को पढ़ाया जाता है उनके स्पर्श इंद्रियों द्वारा। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि दृष्टिहीन बालकों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 26 हम यहाँ पर देखेंगे। शैक्षणिक प्रशासन में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर शैक्षणिक प्रशासन में उद्देश्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बोबित द्वारा सन 1918 में किया गया। ये याद रखिएगा आप, 100% आपसे पूछा जा सकता है। 110% आपसे बहुत ही जल्दी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कहीं पे भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1818 में उद्देश्य शब्द का प्रयोग बोबित द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले किया गया। ठीक है, 27 देखिए। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? और सभी को पता होगा, किलपेट्रिक यहाँ पर प्रयोजना विधि के जनक कहलाते हैं। 28 देखिएगा। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग इसके सही आंसर होंगे। 29 देखिए। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? तो यहाँ पर प्राचीन काल में और भारत में अभी भी चली आ रही है, व्याख्यान विधि द्वारा ही सर्वाधिक शिक्षण दिया जाता है अभी भी। और प्राचीन काल में जो है व्याख्यान विधि द्वारा ही शिक्षण दिया जाता है और ये पारंपरिक विधि हमारे कहलाती है। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार में किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? तो यहाँ पर शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष को जो है प्रेरित करता है। और क्रियात्मकता से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों को ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन इतने ही। ये तीसरा पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। पार्ट नंबर 4 से हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके PDF आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।